उन्हीं के पावन करने वाले पवित्र नाम का संकीर्तन और उन्हीं भगवान के प्राणे प्यारे भक्तों के चरित्रों को श्रवण पान कर रहे हैं। कल की कथा में हम सब ने भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को खूब हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। आज की चर्चा में प्रवेश करें उससे पूर्व आइए हम सभी खूब प्रेम के साथ 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और उसके पश्चात आगे की चर्चा में प्रवेश करेंगे। तो सभी लोग प्रेम के साथ हमारे साथ गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम
बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। अब तो मैं भी थक गई हूँ रोज रोज के जोड़ते बोला करो, जोड़ से बोला करो, चिल्ला चिल्ला के हमारा गला लग गया, आप बोलते ही नहीं। तो सर्वप्रथम श्री सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में खूब खूब सादर दंडवत प्रणाम करते हुए हमारी लाडली जू श्री किशोरी जू के चरण कमलों में कोटिशाह बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए श्री रघुनाथ जी उनके चरणों में भी खूब खूब दंडवत प्रणाम करते हुए एवं आप समस्त विराजमान इस गांव के और भी जो दूर दराज गांव से आप सभी पधारे हैं, आप समस्त वैष्णव भक्त वृंदों के चरण कमलों में हमारा सादर दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। इस व्यासपीठ की ओर से
आप सभी को खूब खूब जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। तो हम सभी विगत 4 दिनों से लगातार श्री रघुनाथ जी के चरित्रों को श्रवण पान कर रहे हैं। आज कथा का पंचम दिवस। कल की कथा में हम सब ने अनेकों चरित्रों को श्रवण पान किया। कथा के विराम में श्री राम उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया। आप सब लोगों ने खूब नृत्य भी किया, खूब आनंद भी किया। कल एकादशी थी, कई लोगों के व्रत भी थे। आप लोग व्रत रखते हैं एकादशी का? कौन कौन व्रत करता है? हाथ उठाइए। बस कोई व्रत नहीं करता? भैया, एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। बहुत गलत बात है आप लोग एकादशी नहीं करते। शास्त्र कहता है कि जो भी एकादशी के दिन अन्न खाता है समझो पाप ही खाता है। एकादशी में जो भी अन्न खाता है समझो वो पाप खा रहा है। दुनिया में जितने प्रकार के भी पाप होते हैं, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े पाप होते हैं, वो सारे पाप एकादशी के दिन अन्न में निवास किया करते हैं। गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि आदि बड़े बड़े पाप एकादशी में अन्न में रहा करते हैं। इसलिए एकादशी के दिन अन्न खाना वर्जित माना गया, निषेध माना गया है। मुझे कल बताना था लेकिन दिमाग से निकल गई बात। कल भी मैंने आपको पूछा था, एकादशी में अन्न नहीं खाना चाहिए। शास्त्र कह रहा है 5 वर्ष से नीचे के जो आयु वाले पुत्र या संतान बालक जो होते हैं, कितनी साल? 5 साल। 5 साल से जो नीचे के हैं वो एक यदि एकादशी ना करे तो उनको पाप नहीं लगेगा। लेकिन 5 साल का हो गया उसके बाद एकादशी करनी प्रारंभ कर ही देनी चाहिए। 5 साल के बाद 5 साल तक के बालक, गर्भवती स्त्री और जो 80 वर्ष से ऊपर आयु वाले वृद्ध हैं उनको छोड़कर बीच वाले जितने भी लोग हैं उनको एकादशी करना ही चाहिए। शास्त्रों में विधान है। हाँ, अगर शरीर में कोई रोग आदि है, डॉक्टर ने मना किया कि व्रत नहीं कर सकते। कई लोग होते हैं दवाइयां लेनी पड़ती हैं बहुत सारी, तो रोगी व्यक्ति को कोई विशेष नियम नहीं है। 80 वर्ष से जो ऊपर आयु हो जाती है, वृद्ध हो जाते हैं, तो उनको कोई फिर बहुत ज्यादा नियम नहीं है। लेकिन हम जैसे बीच वाले, भगवान ने खूब हष्ट पुष्ट शरीर दिया, कोई रोग नहीं है शरीर में, और फिर भी हम लोग व्रत ना करें तो धिक्कार है हमारे ऊपर। शास्त्र कह रहा है कि एकादशी के दिन जिनका शरीर सक्षम है व्रत रखने में, उनको तो बिल्कुल निराहार व्रत रहना चाहिए। अभी भी हमारे ब्रज में कई ऐसे संत हैं, हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी, श्री राजन दास जी महाराज, इतने व्यस्त रहते हैं, लगातार उनकी कथाएं होती हैं, लेकिन अभी भी बाबूजी उनका नियम है बिल्कुल बिना जल के व्रत रखते हैं। जल भी नहीं पीते एकादशी के दिन।
फलाहार तो छोड़ो, जबकि उनकी आयु खूब हो गई है, साथ साथ में 5-5, 6-6 घंटे बैठते हैं व्यासपीठ पर कथा बोलते हैं, लेकिन फिर भी बिना जल पिए एकादशी करते हैं। ब्रज में ऐसे कई संत हैं जिनकी आयु 80 वर्ष से भी ऊपर हो गई है, लेकिन फिर भी निराहार होकर व्रत कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप निराहार नहीं रह सकते, फलाहार करो, लेकिन कम से कम अन्न से बचो एकादशी के दिन। हम लोग यदि कोई पुण्य कर्म नहीं कर पा रहे हैं, भजन नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम पाप तो ना कमाओ, पाप से तो बचो कम से कम। और एकादशी कोई रोज रोज तो आती नहीं, 15 दिन में एक बार आती है, महीने में 2 बार एकादशी होती है, 2 बार होती है ना। तो इतना इतना रेस्ट तो शरीर को भी चाहिए। रोज खाओगे, मशीन रोज चलेगी, थोड़ा आराम भी तो दो मशीन को। हम लोग खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। यही कारण है कि इस शरीर में बहुत जल्दी रोग लग जाते हैं। और ये केवल अध्यात्म की बात नहीं है, आप डॉक्टरों से भी पूछो, वो भी कहेंगे कि थोड़ा आराम दिया करो शरीर को। 15 दिन में जब एक बार एकादशी आती है, बिना अन्न खाए जब रहते हैं, तो ये शरीर साफ हो जाता है। उपवास करना चाहिए। और देखो, उपवास का अर्थ केवल भूखे रहने से भी नहीं है। कई लोग होते हैं भूखे तो खूब रहते हैं, बिल्कुल निराहार रहेंगे, व्रत तो करते हैं, लेकिन निराहार रहकर भी दिन भर बस वो यहाँ वहां की बातें, सारा एकादशी का समय व्यर्थ निकाल देते हैं। क्या कहा गया? उपवास। उप का अर्थ होता है निकट, और वास का अर्थ होता है रहना। उपवास का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं है, उपवास का अर्थ होता है उस दिन ठाकुर जी के निकट रहो, ठाकुर जी के समीप रहो, ज्यादा से ज्यादा समय अपना कीर्तन में, नाम में, ठाकुर जी की सेवा में निकालो। और हो सके तो मौन रहो, कम बोलो। मौन नहीं रह सकते, लेकिन कम रहो, कम बोलो। यहाँ वहां की चर्चाओं में अपना वो व्रत खराब नहीं करो। पद्म पुराण में एक कथा आती है, अयोध्या में ही, और ये कथा है राम अवतार से पहले की, जब राम अवतार नहीं हुआ था। एक राजा हुए हैं बाबूजी, राजा रुक्मांगद, अयोध्या में। राजा रुक्मांगद के यहाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अयोध्या में राजा रुक्मांगद का जब राज हुआ करता था, तो एक बहुत सुंदर बगीचा था उनके राज्य में। बगीचा समझते हैं? सुंदर उपवन, बगीचा, बहुत सुंदर सुंदर पुष्प खिला करते थे, बहुत बढ़िया बढ़िया फूल लगे थे उस बगीचे में। और एक अप्सरा स्वर्ग से रोज इनके बाग में फूल चुनने आती थी, फूल तोड़ने आती थी। अप्सरा स्वर्ग से उतरती थी रोज इस बगीचे में, और फूल तोड़ के वापस उड़ जाती थी स्वर्ग में। रोज का नियम था। अब एक दिन की बात है, अप्सरा उतरी धरती पर, अयोध्या आई, राजा रुक्मांगद जी के बगीचे में गई फूल तोड़ने। जिस समय वह फूल तोड़ रही थी, तो फूल तोड़ते तोड़ते एक बैंगन का कांटा उसको लग गया। बैंगन का कांटा, बैंगन का कांटा लगा। उसने फूल तोड़े, और जैसे ही वो वापस जाने का प्रयास किया, खूब प्रयास करे लेकिन उड़ ना पाए। बहुत प्रयास किया, लेकिन उसकी उड़ने की शक्ति खत्म हो गई। क्यों हो गई पता है? इसलिए हो गई क्योंकि एकादशी के दिन बैंगन भी खाना वर्जित है। एकादशी के दिन
बैंगन नहीं खाना चाहिए। अरे खाने की तो छोड़ो, इस कथा से पता चलता है कि बैंगन खाने में तो पाप लगता ही है। इस अप्सरा ने बैंगन को खाया नहीं था, केवल कांटा स्पर्श हुआ था, खाया नहीं था, केवल इसको बैंगन का कांटा लगा। और शास्त्र कहता है कि जो भी एकादशी के दिन बैंगन खाता है या फिर बैंगन को छूता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये छोटे छोटे अपराध रोज करते हैं। बैंगन के स्पर्श मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ता है एकादशी में। अप्सरा ने बैंगन का स्पर्श किया, उसको कांटा लगा तो ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया और उसकी सारी शक्तियां क्षीण हो गई, शक्तियां खत्म हो गई। अब अप्सरा परेशान, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि अप्सराएं जो है बहुत ज्यादा समय तक धरती पर नहीं रह सकती, वो स्वर्ग में ही रहती हैं। धरती की जलवायु में बहुत ज्यादा समय तक अप्सराएं नहीं रह पाती। अप्सरा परेशान हुई तो राजा के दरबार में आई, राजा रुक्मांगद के यहाँ हाथ जोड़े और अप्सरा प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, मैं रोज आपके बगीचे में आती हूँ फूल तोड़ने के लिए, मेरा रोज नियम है, लेकिन आज जब मैं पुष्प चुनने के लिए आपके बगीचे में आई तो एक बैंगन का कांटा हमें लग गया। बैंगन का कांटा लगने से ब्रह्म हत्या का पाप हमारे ऊपर चढ़ गया है। बहुत प्रयास किया वापस जाने का, लेकिन शक्तियां क्षीण हो जाने के कारण हम वापस नहीं जा पा रहे हैं। आप राजा हो, आपका कर्तव्य है, आप हमारे कष्ट का निवारण कीजिए। आप कोई भी यत्न करके हमें वापस भिजवाइए स्वर्ग में। राजा ने कहा, देवी, हम नहीं जानते कि ऐसा क्या करें जिससे तुम वापस स्वर्ग में जा पाओगी। एक काम करो, आप ही कोई उपाय बताओ, आप जो भी उपाय बताओगी हम करेंगे, क्या किया जाए। अप्सरा ने कहा, महाराज, अब तो मैं एक ही शर्त स्वर्ग जा पाऊंगी। क्या? बोले, अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति अपनी एक दिन की एकादशी का फल हमें दान कर दे तो हमारी ब्रह्म हत्या दूर हो जाएगी। कितने दिन का फल? केवल एक दिन का। एक दिन की एकादशी का फल यदि हमें दान कर दिया जाए तो हमारी उड़ने की शक्ति पुनः वापस आ जाएगी। राजा ने सुना, राजा तो व्रत करते नहीं थे। रानी से पूछा, रानी भी व्रत नहीं करती थी। महल में जितने भी लोग थे सबसे पूछा, लेकिन उस समय बाबूजी कोई व्रत करता ही नहीं था एकादशी का अयोध्या में। राजा परेशान, राजा ने नाई को बुलवाया और नाई से कहा, जाओ पूरे नगर में दुहाई लगाओ, दुहाई लगाना कि जिसने भी एकादशी का व्रत किया हो तुरंत राज दरबार पहुंचे। राजा ने बुलाया है, नाई गया, नाई ने दुहाई लगाई। राजा बैठे हैं, अप्सरा परेशान, लेकिन बाबूजी सुबह से संध्या हो गई, कोई नहीं आया। सुबह से शाम होने वाली थी, एक भी व्यक्ति नहीं आया। क्यों? पूरी अयोध्या में कोई व्रत नहीं करता था। अप्सरा रोने लगी, अब क्या करूं? अप्सरा रो रही थी, उसी समय रात होने वाली थी। एक बाबूजी, एक पति पत्नी का जोड़ा आया। महाराज प्रसन्न हो गए। महाराज ने कहा कि आप लोगों ने व्रत किया है एकादशी का? पति पत्नी के जोड़े ने कहा कि महाराज व्रत तो हमने नहीं किया। बोले, फिर क्यों आए? हमने तो उनको बुलाया था जो एकादशी का व्रत करे, फिर आप क्यों आए? तो वो दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर बोले, महाराज व्रत तो हम नहीं करते, लेकिन कल एकादशी थी,
कल जो है एकादशी थी, व्रत नहीं करते, लेकिन कल के दिन हम दोनों पति पत्नी में खूब झगड़ा हो गया, बहुत लड़ाई हुई। इतनी लड़ाई हुई कि गुस्से में ना तो इन्होंने भोजन किया और ना हमने खाया। कई बार ऐसा होता है ना, अगर पति पत्नी में झगड़ा हो तो सबसे पहले भोजन छूटता है। आदमी जब गुस्सा होता है तो सबसे पहले भोजन छोड़ता है। बोले व्रत नहीं करते, लेकिन एकादशी के दिन इतनी लड़ाई हो गई थी, इतनी बातचीत हो गई कि गुस्से में वो भोजन रखा रहा बना बनाया, ना तो इन्होंने भोजन किया और ना हमने भोजन किया। और रात में जब सोए तो दिन भर की जो झगड़े की बातें थी, आप लोगों ने भी ये अनुभव किया होगा कि जिस दिन झगड़ा हो जाए रात में सो गुस्से में, तो वो सब झगड़े की बातें घूमती हैं दिमाग में, घूमती है ना। तो बोले जब हम बिस्तर पर गए सोने के लिए तो पूरी रात भर निकल गई, आंख नहीं लगी, नींद नहीं आई, क्योंकि वो दिन भर की झगड़े की बातें दिमाग में घूमती रही। पति ने ऐसा बोला, ऐसा क्यों बोला, हमने उनको ये बोल दिया। तो दोनों पति पत्नी अपने अपने बिस्तर पर रात भर वो झगड़े के विषय में सोचते रहे, आंख नहीं लगी। अब व्रत तो हमने नहीं किया, लेकिन कल एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया और नींद नहीं लगी। तो अगर ये आपके काम का हो तो बोलो। राजा तो जानते नहीं थे, अप्सरा से पूछा, देखो देवी और तो हमारे राज्य में किसी ने व्रत नहीं किया, अब जो है सो यही है, इससे काम चलेगा। अप्सरा ने कहा महाराज कैसे भी किया हो, बस एकादशी के दिन अन्न ना खाया। दोनों पति पत्नी खड़े हो गए, हाथ जोड़े, प्रार्थना करी, हे नाथ हम मूर्ख अज्ञानी, हम एकादशी की महिमा नहीं जानते थे और हमने कोई जान के इस व्रत को नहीं किया, अनजाने में हमसे व्रत बन गया है। हमने कोई पूजा पाठ नहीं करी, कोई कीर्तन नहीं किया, कोई एकादशी की कथा नहीं सुनी, बस अनजाने में व्रत बनाए। अगर ये व्रत आपने स्वीकार किया हो तो हम दोनों पति पत्नी अपने इस एकादशी के फल को अप्सरा को दान करते हैं। अगर आपने स्वीकार किया हो तो हम अपने इस फल को, एकादशी को दान करते हैं अप्सरा को। इस अप्सरा की ब्रह्म हत्या छूट जाए और ये वापस स्वर्ग में चली जाए। और पति पत्नी ने प्रार्थना करी ही थी, उसी समय चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? अप्सरा के पंख निकल आए। जैसे ही पंख निकले अप्सरा उड़ गई स्वर्ग में, चली गई, ब्रह्मत्या दूर हो गई। महाराज ने देखा, महाराज चंबित रह गए। और महाराज के अलावा और भी सभा में कई सारे लोग बैठे थे, देखते ही रह गए। अब महाराज ने विचार किया कि अनजाने में व्रत करने का ये फल, ना कोई विधि विधान, ना कोई पूजा पाठ, केवल एकादशी में अन्न नहीं खाए तो ब्रह्म हत्या जैसा महान पाप एक क्षण में छूट गया। महाराज विचार कर रहे हैं कि जब इस व्रत को पूरे विधि विधान से किया जाएगा तब क्या होगा, तब तो साक्षात नारायण विमान लेके आ जाएंगे। राजा बहुत प्रभावित हुए, तो राजा ने खुद तो व्रत करना प्रारंभ किया ही। उस सभा में जितने भी लोग थे, जिन जिन ने ये चमत्कार देखा था, सब व्रत करने लगे। राजा तो व्रत करने ही लगे, लेकिन राजा इतने प्रभावित थे, फिर से नाई को बुलाया। बाबूजी नाई को बुलाया और नाई से कहा पूरे अयोध्या में दुहाई लगाओ। क्या बोले? जो भी हमारे राज्य में रहेगा उसको एकादशी करनी ही पड़ेगी। जिसको भी अयोध्या में रहना है एकादशी करना अनिवार्य है, और जो भी एकादशी नहीं करेगा उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। एकादशी करनी ही पड़ेगी, और जो नहीं करेगा तो तुरंत सूली पे चढ़ा देंगे उसको।
परिणाम ये हुआ कि जो लोग चमत्कार देख चुके थे वो तो आनंद के साथ व्रत करते थे, और जो हम जैसे लोग नहीं करना चाहते थे तो फांसी पर चढ़ने के डर से व्रत करते थे कि अगर व्रत नहीं किया तो राजा फांसी पर चढ़ा देगा। और आगे कथा तो ये आती है कि बहुत वर्षों तक शास्त्र बता रहे हैं कि उस समय ऐसा एक काल आया कि अयोध्या में एक भी प्राणी ऐसा नहीं था जो एकादशी ना करता हो, और अयोध्या में कोई भी व्यक्ति नरक नहीं जाता था, क्योंकि एकादशी की महिमा है। जो भी एकादशी करेगा यमपुरी नहीं जाएगा कभी भी। सबको विमान आते थे लेने के लिए। बाद में कथा तो लंबी है, बाद में इंद्र को परेशानी हुई कि अयोध्या में से कोई नरक तो जाता नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि ये राजा रुक्मांगद इंद्र बन जाए, हमारा सिंहासन छीन ले। फिर ब्रह्मा जी से जाके चर्चा करी और अप्सरा भेजी गई, एकादशी भंग कराई गई। तब कहीं जाके अयोध्या के लोग नरक जाना प्रारंभ हुए, जब एकादशी भंग करानी पड़ी। ये महिमा है एकादशी। यदि विधि विधान से व्रत नहीं बनता, कम से कम अन्न से ही बचा जाए एकादशी में, यमपुरी नहीं जा सकते। इसलिए भैया इस व्यास पीठ पर बैठ के हम खूब खूब हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, एकादशी करो। सबको, बच्चों से भी कराओ, खुद भी करो। कई जगह लोग हमसे पूछते हैं, बोले देवी जी हमने सुना पति पत्नी दोनों को जोड़े में एकादशी करना चाहिए। कई माताएं तो इसलिए नहीं करती क्योंकि पति नहीं करते। बोले हमने, पंडित जी बताते हैं कि एकादशी दोनों पति पत्नी को जोड़े में करनी चाहिए। अच्छी बात है, जोड़े में करो तो सोने पर सुहागा। लेकिन यदि पति नहीं कर रहा है, कम से कम तुम तो करो। पत्नी अर्धांगिनी होती है। पत्नी यदि कोई भी शुभ कर्म करेगी तो आधा फल पति को ही जाएगा। अब पति तो पाप कर ही रहा है, वो तो एकादशी नहीं कर रहा, साथ में तुमने और बंद कर दी, दोनों पाप कर रहे हो साथ में। किसी कारण यदि पति नहीं कर रहे हैं तो आप करो, आपका भी कल्याण होगा और साथ में आधा फल पति को भी जाएगा, उनका भी भला होगा। एकादशी कीजिए। और हमें तो ये जानकर बहुत दुख हुआ कि आप लोग एकादशी नहीं करते हो। आजकल तो इतनी महिमा बताई गई एकादशी की, सब एकादशी करते हैं। अरे और तो छोड़ो, हमारे वृंदावन में आप जाके देखना, एकादशी के दिन जब लोग जाते हैं परिक्रमा करने, तो परिक्रमा मार्ग में बंदर होते हैं, तो लोग चना डालते हैं बंदरों को। ये प्रभाव है, रोज आप चने डालोगे बंदरों को, बंदर खाएंगे, लेकिन एकादशी के दिन आप कितनी चना डाल के देख लो, सूंघ सूंघ कर भाग जाते हैं, बंदर भी नहीं खाते। कुत्ता को रोटी डालोगे एकादशी के दिन, कुत्ता भी रोटी नहीं खाएगा। और यदि आपको भरोसा ना हो तो आप खुद जाके देखना। मनुष्य तो छोड़ो, वहां के तो बंदर कुत्ता सब व्रत करते हैं, वो भी जानते हैं। इसलिए एकादशी करो। अब अभी तो कल निकल गई एकादशी, लेकिन अब जो आएगी तो जो भी व्रत नहीं करता, अगली वाली एकादशी से व्रत करना प्रारंभ कर देना। कोई बात नहीं, यदि ज्यादा भूख लगती है दोनों समय फलाहार करो, और ज्यादा भूख लगी है 3 बार फलाहार करो, 4 बार करो, 10 बार करो, लेकिन अन्न से बचो। हम आपको ज्यादा नियम नहीं बताएंगे कि निराहार रहो, जल नहीं पियो, दूध पी कर रहो, कोई बात नहीं। निराहार रह सकते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं रह सकते तो दिन भर फलाहार खाते रहो, लेकिन कम से कम अन्न तो नहीं खाओ एकादशी। एकादशी की विशेष कर चावल और बैंगन से दूर रहो। जो लोग नहीं भी, छोटे छोटे बच्चे नहीं करते एकादशी का व्रत, तो उनको रोटियां बनानी पड़ती हैं। हमने सुना कि यहाँ छत्तीसगढ़ में चावल बहुत खाते हैं लोग। हमारी वो दीदी बताती है, बोले देवी जी
रोटियां मिले या ना मिले, चावल चाहिए सबको। चावल बहुत खाते हैं, अच्छी बात है, खूब खाइए, लेकिन एकादशी को मत खाइए। चाहे बच्चे मांगे, चाहे पति मांगे, चाहे ससुर मांगे, उस दिन तो प्रणाम कर लो सबको, बोलो आज नहीं मिलेगा। व्रत करोगे अगली बार से? कौन कौन करेगा? जो नहीं करेगा नरक में जाएगा अगली एकादशी से। देखो, आप सबने हमें बुलाया यहाँ कथा कहने, तो हम कह रहे हैं कोई बात नहीं मानो कथा की, केवल एक ये बात मान लो तो हमारा कथा कहना सार्थक हो जाएगा। और कथा आप नहीं मान रहे, मत मानो, लेकिन इतनी सी बात मान लो। और आप ये मत सोचो कि इसमें हमारा कोई लोभ है, आपका ही कल्याण है। माताएं खूब व्रत करती है, सोमवार करेंगी, मंगलवार करेंगी, प्रदोष करेंगी, गणेश जी का करेंगी, साईं बाबा का करेंगी, एकादशी नहीं करते। शास्त्र कहता है केवल एकादशी का व्रत करने से दुनिया में जितने प्रकार के भी व्रत होते हैं, सारे व्रतों का फल केवल एकादशी करने से प्राप्त हो जाता है। और व्रत करो या ना करो, एकादशी करोगे तो सारे व्रत करने का फल आपको केवल एकादशी करने से मिल जाएगा। अब उठाओ हाथ, कौन करेगा अगली एकादशी से? इतनी कथा सुनने के बाद भी इतने ही से हाथ उठे हैं। और हमारे ताऊ बाबा भैया इन सबको नरक में ही जाना है, करवा लिया टिकट। ये बात सबके लिए, हमारे बाबूजी लोगों के लिए भी है। आप आपसे नहीं कहेंगे, आपकी आयु आपने कर लिया, लेकिन फिर भी अगर सामर्थ्य है तो। लेकिन और हट्टे कट्टे लोग जो बैठे हैं, स्वस्थ जिनका शरीर है, तो हम बस प्रार्थना ही कर सकते हैं। अब ज्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो कल हम सब ने राम जन्मोत्सव खूब धूमधाम से मनाया। भगवान अपने परिकरों के साथ अयोध्या में जन्मे हैं। स्वयं पूर्ण रूप से, कल भी हमने बताया था कि भगवान के अवतार तो बहुत हुए, 24 अवतार लेकर भगवान आए, लेकिन इन 24 अवतारों में से केवल कृष्ण और राम यही पूर्ण अवतार है। बाकी अवतारों में कोई अंश रूप से आए, कोई कला अवतार लेकर के आए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और राम ये पूरे आए। भगवान पूरी कलाओं के साथ अवतरित हुए। भगवान का अवतार हुआ, कैसे प्रकट हुए? चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। ये कथा कल हो गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा दोहरा देते हैं। चतुर्भुज रूप में श्री भगवान प्रकट हुए। माता ने देखा तो माता प्रणाम करने लगी, स्तुति करने लगी। कल स्तुति गाई थी ना हमने, मैया प्रणाम कर रही है। भगवान ने कहा कि मैया मैं यहाँ कोई स्तुति गवाने नहीं आया तुमसे। भला मैया भी कभी अपने पुत्र की स्तुति गाती है? अरे मैं तो चाहता हूं तू मुझसे प्यार कर, प्रेम कर, हमें अपने हृदय से लगा, अपनी गोदी में बिठा। मैं छोरा हूं तुम्हारा, मैं बेटा हूं तुम्हारा। कौशल्या मैया बोली प्रभु बेटा तो बड़े देखे, लेकिन यूं 4-4 हाथ वाला छोरा नहीं देखा। आप क्या तो स्तुति ना गाओ? अरे 4-4 हाथ लेकर आए हो, एक हाथ में गदा है, एक में शंख है, सुदर्शन चक्र है। ऐसे देख के तो स्तुति निकलेगी ना, डर लग रहा है हमें देख के। और आप कह रहे हो प्रेम करो। हमने खूब छोरा देके, खूब शिशु देके, लेकिन 4 हाथ वाला पुत्र किसी के नहीं हुआ। बालक आते हैं तो रोते हुए आते हैं, और आप ना तो रो रहे हो, नॉर्मल बच्चे जैसा कुछ नहीं है आप। अगर आप हमसे प्रेम करवाना चाहते हो तो कीजिए शिशु लीला, छोटे से लाला बनो,
छोटे लाला बनोगे तब तो हम बिठाएंगे गोदी में। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। जब कौशल्या मैया ने कही कि पुत्र बन जाओ, तब हमारे भगवान चतुर्भुज रूप अंतर ध्यान करके और छोटे से बालक के रूप में परिणित हुए। इतने सुंदर भगवान, इतने सुंदर। अरे तीनों लोकों के स्वामी है, पूरे संसार को बनाने वाले भगवान है। बाबूजी, ये संसार हमें कितना प्यारा लगता है। संसार में लोग कितने बढ़िया बढ़िया बनाए भगवान ने। कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं देखने में। ये संसार हमें बहुत सुंदर दिखाई देता है, जबकि ये सुंदरता कहाँ से आई? भगवान से आई ना। ये संसार कितना सुंदर है पता है? जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र देखा होगा आप लोगों ने। समुद्र में इतना जल होता है, जहां तक देखोगे पानी ही पानी दिखेगा, अथाह जल। अब उस विशाल समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल लो तो क्या समुद्र सूख जाएगा? एक बूंद पानी निकालोगे तो क्या समुद्र खाली हो जाएगा? नहीं होगा। समुद्र से कितना ही पानी निकाल लो, लेकिन समुद्र के जल में कमी आने वाली नहीं। ठीक उसी प्रकार भगवान है सौंदर्य के समुद्र, सुंदरता के समुद्र है भगवान। और अपनी उस सुंदरता रूपी समुद्र में से भगवान ने एक बूंद सुंदरता छिड़क दी संसार में। केवल एक बूंद, एक बूंद सुंदरता छिड़की तो ये संसार इतना सुंदर हो गया। हमें कितना बढ़िया लगता है। तो जरा विचार करो, जो साक्षात सुंदरता के समुद्र हैं, वो भगवान कितने सुंदर होंगे। सर्वगुण संपन्न। सुंदर तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन कोई ना कोई अवगुण होता है। एकदम परफेक्ट नहीं होता व्यक्ति, कोई ना कोई अवगुण होगा। लेकिन हमारे भगवान सर्वगुण संपन्न, कोई अवगुण नहीं, कोई कमी नहीं। राम जी को देखो, कोई कमी नहीं दिखेगी, इतने सुंदर। एक भक्त का भाव है। भक्त की नजर पड़ी चंद्रमा पर। मंदिर जा रहा था, राम जी का दर्शन किया, आहा आनंद मग्न हो गया, इतने सुंदर। रात का समय था, चंद्रमा पर नजर गई। चंद्रमा को देखता है तो चंद्रमा से कहता है क्या? बोला, ए चांद तू इतना ना शर्मा, मैंने भी चांद देखा है, तुझे बड़ा गुरूर है कि तू बहुत सुंदर है। चंद्रमा को बहुत गुरूर होता है सुंदरता का। संसार में भी कई लोग होते हैं, पूछा मैं कितनी सुंदर हूं बताओ? बोले तुम चांद के जैसी हो। क्यों? चांद बहुत सुंदर होता है। भक्त कह रहा है, ए चांद तू इतना ना शर्मा, मैंने भी चांद देखा है। अरे तुझ में तो दाग है, मैंने बेदाग देखा है। तू सुंदर है लेकिन पूर्ण सुंदर नहीं है। चंद्रमा में भी एक अवगुण है, क्या? उसमें दाग होता है। लेकिन भक्त ने कहा कि मैंने जब राम जी को देखा, कोई अवगुण नहीं, कोई दाग नहीं, बेदाग देखा, सर्वगुण संपन्न। छोटे से राम जी किलकारियां कर रहे, नील कमल के समान उनका मुख है। कौशल्या मैया दर्शन कर रहे हैं, बार बार बलियां ले रही हैं, बार बार नारायण को धन्यवाद दे रही है। नारायण, एक तो आपने हमें पुत्र दिया नहीं, और आज या बुढ़ापे में जब पुत्र दियो, इतना सुंदर, खुद का ही बेटा है लेकिन नजर नहीं हट रही। इतने में भगवान रोने लगे, रोना प्रारंभ किया। दास दासियों ने आवाज सुनी, दासियां दौड़ी, भगवान का दर्शन किया। दौड़ी दौड़ी दशरथ जी के पास आई, महाराज बधाई हो, पुत्र हुआ है। महाराज जो के त्यों खड़े रह गए,
इतनी प्रसन्नता है कि हिल भी नहीं पा रहे हैं, एकटक खड़े हैं। अब इस बात को सुना ही था, अभी ये खुशी हजम नहीं कर पा रहे थे, इतने में दूसरी दासी दौड़ी। बोले महाराज एक नहीं, क्या? बोले महारानी कैकेयी ने 2 पुत्रों को जन्म, महारानी कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। तीसरी दासी दौड़ी, बोले 2 नहीं 4। महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। आहा, राजा दशरथ जी बार बार भगवान को धन्यवाद दे, हे नाथ एक तो आपने पुत्र दिया नहीं, अब दिए तो एक साथ 4। खूब बधाई दी। दशरथ जी ने जो दासियां सूचना लेकर आई थी, अलंकारों से उनको भर दिया, इतना दान किया। सेवकों को बुलाया, आदेश किया जाओ पूरे अवध को दुल्हन की तरह सजा दो। अयोध्या को सजवाया गया। सारे अयोध्यावासी जब खबर मिली कि हमारे महाराज के यहाँ 4-4 कुंवरों का अवतार हुआ, 4-4 लालाओं का जन्म हुआ, खूब प्रसन्न। अवध की नारियां खूब सुंदर श्रृंगार कर करके महल में प्रवेश करती हैं, कौशल्या मैया के पास आती हैं। तीनों मैया विराजमान हैं, 4 कुंवर हैं। अयोध्यावासी दर्शन करते हैं और सभी लोग मिलके बधाई देते हैं। क्या बधाई दे रही हैं? हम लोग भी देंगे ना बधाई, बधाई देना है कि नहीं? अवध की नारियां कह रही हैं, हो जुग जुग जी बेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना री मैया तेरो ललना। तेरो ललना री मैया तेरो ललना। तेरो ललना री मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। मात कौशल्या है सो सुत तिन जायो। बड़ी भागिनी मात कौशल्या है सो सुत तिन जायो। बड़ी भागिनी मात कौशल्या है सो सुत तिन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। ताको डार झुलावे पलना तेरो ललना। ताको डार झुलावे पलना तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। जुग
जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। घड़ी जब होए कौशल्या मैया कह कर बोले। ओ धन्य घड़ी जब होए कौशल्या मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए कौशल्या मैया कह कर बोले। ओ नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन डोले। बांध दो चरणन में घुटवन डोले। ओ बाबा की पकड़े अंगुरिया तेरो ललना। बाबा की पकड़े अंगुरिया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो हो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो हो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। चिरजीवे तेरो ललना तेरो ललना। चिरजीवे तेरो ललना तेरो ललना। ओ तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना।
जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना 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 जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो बोलो चारों भैयान की जय हो भैया के मैयान की जय हो लाला के बाबा की जय हो बाबा के लाला की जय हो तो भैया इतना आनंद अवधपुरी में बरस रहा है। सारे देवी देवता आकाश में खड़े होकर भगवान के जन्मोत्सव का दर्शन कर रहे हैं। महादेव कह रहे हैं देवी मैं भी आपको अपनी एक चोरी बताता हूं। क्या? बोले मैं भी वेश बदल करके काक भुसुंडी जी को लेकर के भगवान के उस बाल रूप का दर्शन करने गया था। जिस समय भगवान का अवतार हुआ 1 महीने का दिन हुआ, रात नहीं आ रही थी। दिन के 12 बजे राम जी का अवतार हुआ। दिन खत्म ही नहीं हो रहा था। चंद्रमा इंतजार कर रहे कब सूर्य देवता जाए और हमारी बारी आए, हमें भी तो दर्शन करने राम जी के। इतना लंबा दिन महादेव आए भगवान के बाल रूप को दर्शन करने के लिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं और एक कहूं निज चोरी सुनु गिरजा अति दृढ़मति मोरी। इतनी सुंदर सुंदर भगवान लीलाएं करते हैं कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। मेरे मन में भी इच्छा होती है। अरे यहाँ तो छोड़ो, चलो ये तो दर्शन की बात है, भगवान का अवतार हुआ, राम जी का दर्शन करने गए, लेकिन रासलीला का अधिकार तो किसी को नहीं था देखने का। और महादेव बैरागी है, महादेव जो है बैरागी है, लेकिन रासलीला देखने पहुंच गए वृंदावन। महादेव कहते हैं ठाकुर जी से, ठाकुर जी बोले कि आप क्या कर रहे हो यहाँ? यहाँ पुरुषों का अधिकार नहीं, यहाँ केवल स्त्रियां आ सकती हैं और आप आ गए रासलीला देखने। महादेव ने कहा कि प्रभु फिर ऐसी ऐसी लीलाएं करते क्यों हो? हम रोक नहीं पाते खुद को बिना लीलाओं को देखे। अब उसके लिए महादेव को जो कुछ भी करना पड़े, भगवान का दर्शन करने के लिए महादेव रूप बदलते रहते हैं। यहाँ अवध में भी रूप बदल कर गए, पूरे अवध में डोलते रहे। इतना आनंद भगवान के जन्मोत्सव। सारे देवता आकाश मार्ग में खड़े पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। 1 महीने तक भगवान का जन्मोत्सव चला। उसके बाद लाला थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। चारों लाला कुछ कुछ बड़े हो रहे हैं। महाराज ने सोचा कि लालाओं का नामकरण करवाना चाहिए। गुरुदेव को बुलाया गया। गुरुदेव आए, गुरुदेव से प्रार्थना करी। हे गुरुदेव, आपको खूब खूब प्रणाम है। आपकी ही कृपा करुणा से, आपके ही आशीर्वाद से हमारे घर में ये पुत्र रत्न प्राप्त हुए हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि
आप इन चारों लालाओं का जो उचित समझे नाम रखिए। राजा दशरथ जी ने मनमाने नाम नहीं रखे अपने पुत्रों के, गुरुदेव को बुलाए और गुरुदेव से भी क्या कह रहे हैं कि आप जो उचित समझे वो नाम रखिए। इस चरित्र से भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। कभी भी अपनी संतानों के, अपने बच्चों के मनमाने नाम नहीं धरने चाहिए। आजकल ये बहुत हो रहा है। क्या कुछ भी नाम रख लेते हैं बच्चों के, मनमाने नाम नहीं रखने। गुरुदेव को बुलाओ, बाकायदा नामकरण करवाना चाहिए संतान का। क्यों? क्योंकि बालकों के जैसे नाम होते वैसे ही उनमें गुण आते हैं। हम लोग उल्टे सीधे नाम धर लेते हैं, कुछ भी नाम धरेंगे बिना मतलब का, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। नाम ऐसा रखो जिसका कोई अर्थ हो। और शास्त्र तो ये कहता है कि नाम हमेशा भगवान के नाम पर ही रखना चाहिए। क्यों? हम लोग कलयुग के प्राणी हैं, बहुत ज्यादा पूजा भजन हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग ज्यादा साधन नहीं कर सकते। कम से कम संतानों के नाम रहेंगे भगवान के नाम पर, तो संतान को दिन में 8-10 बार हम लोग पुकारते हैं। आपके भी घरों में बच्चे होंगे तो दिन में उनको बुलाते हो ना, कोई भी काम पड़ता है तो नाम लेके हम लोग पुकारते हैं संतानों को। भगवान के नाम पर नाम होगा तो बिना कोई जतन किए स्वतः ही 10-20 बार आपके मुख से वो नाम निकलेगा, वैसे नहीं तो ऐसे से। और देखो नाम का भी बहुत प्रभाव है, ध्यान दीजिएगा। अब वो तो चल चल निकल आती है तो याद आ जाता है। आपने कथा सुनी होगी अजामिल की। अजामिल की कथा किस किस ने सुनी? हाथ उठाओ। हाँ, कुछ लोगों ने सुनी है, जिनको नहीं पता तो विस्तार से नहीं बताऊंगी क्योंकि आगे बढ़ना है। लेकिन अजामिल जो था, ऐसा कोई पाप नहीं था बाबूजी जो उसने ना किया, सारे पाप किए। यहां तक कि अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने माता पिता को छोड़ दिया, एक वेश्या के यहाँ रहने लगा, वेश्या के साथ रहता था। और उसका इतना आतंक था कि कोई भी ब्राह्मण, कोई भी संत उसके गांव में नहीं आ पाता था, इतना दुष्ट था अजामिल। एक बार गांव में कोई साधु संत आए होंगे तो साधु संतों ने गांव वालों से पूछा कि भैया हम एक रात रुकना चाहते हैं, कोई भक्त रहता है आपके गांव में जिसका घर हो, जहां जाके हम भोजन पानी कर सके, हम रह सके? तो गांव वालों ने ऐसे ही संतों को चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए, हर गांव में कोई एकाध ऐसा व्यक्ति होता है जिसका काम दूसरों को परेशान करना ही होता है। संतों को चिढ़ाने के लिए गांव के कुछ लोगों ने कह दिया, बोले हाँ महाराज, हमारे गांव में एक बहुत बड़े भक्तराज रहते हैं। कौन? बोले उनका नाम अजामिल है, उनके घर जाओ, खूब पूजा होगी तुम्हारी। अब बेचारे संत क्या जानते थे कैसी पूजा होगी। संत चले गए, अजामिल का सुंदर घर, मौके की बात अजामिल नहीं था घर पे। संत जब पहुंचे, घर के बाहर बगीचा था, संत अपना पूरा डेरा जमा के बैठ गए, कीर्तन करने लगे। अब कीर्तन करने लगे, पूरा सामान अपना फैला लिया। क्यों? संत यही सोचे भक्त का घर मतलब अपना घर, भक्त का घर मतलब हमारा। सामान रख के ज्यों ही उच्च स्वर में कीर्तन करना प्रारंभ किया तो नाम प्रभाव दिखाता है बाबूजी, नाम का भी प्रभाव होता है। क्या? कीर्तन जब हुआ, कीर्तन की आवाज उस वेश्या तक पहुंची। वेश्या घर के भीतर थी। वेश्या ने नाम सुना तो सुनते सुनते बहुत देर तक कहां से आ रही है आवाज, बहुत ध्यान से सुना।
उसके कानों में जब नाम पहुंचा तो केवल नाम सुनने से धीरे धीरे उसके पाप क्षीण होने लगे। पहले तो उसके मन में विचार आया कि जल्दी जाओ, इन संतों को भगाओ, अगर अजामिल आ गया तो इनको मारपीट करेगा संतों को। लेकिन नाम ने जब प्रभाव दिखाया तो उसके पाप क्षीण हुए और उसके मन में विचार आया कि संत आज खुद चल के हमारे पास आए हैं, क्यों ना मैं अपना कल्याण कर लूं। ये नाम केवल सुनने का परिणाम था कि उसके मन में इच्छा हुई कि मैं अपना कल्याण कर लूं। बाहर गई, संतों के सामने हाथ जोड़ लिए, महाराज मैं बहुत बड़ी अभागिन हूं, मैं पापिन हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं। मेरे मन की इच्छा है कि आप भीतर आइए, आप भोजन करिए हमारे घर। लेकिन संत उसके हाव भाव देख के समझ गए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, वैश्या थी। देखने में ही लग रहा था कि ये वैश्या है। संतों ने कहा हम भोजन तो करेंगे, लेकिन पहले तुम बताओ तुम कौन हो। अब ये डर रही है, मैं कैसे बताऊं, अगर मैंने अपना वास्तविक परिचय दे दिया तो ये फिर रुकेंगे नहीं, भाग जाएंगे। संतों ने कहा घबराओ नहीं, बताओ कौन हो तुम। वेश्या ने कहा वेश्या हो, बहुत पाप किए, लेकिन अब मैं अपना कल्याण कराना चाहती हूँ, क्या करूं जिससे हमारा कल्याण हो जाए। संतों ने कहा कि कल्याण करना है तो भजन करना पड़ेगा। वेश्या ने कहा महाराज भजन करती तो वेश्या क्यों होती, अगर भजन ही हमसे बनता तो फिर हम आज इस स्थिति में नहीं होते। इतने में अजामिल आ गया। अजामिल ने संतों को देखा तो बिल्कुल डंडा उठा लिया हाथ में, मारने को दौड़ा। वेश्या ने देखा, हाथ पकड़ लिया। वेश्या की बात मानता था, केवल वेश्या की ही बात मानता था। वेश्या ने कहा प्रणाम करो, प्रणाम किया। वेश्या ने प्रार्थना करी, हम दोनों बहुत बहुत पापी हैं, हमारे कल्याण का कोई साधन बताइए, भजन नहीं कर सकते हमसे बहुत ज्यादा साधन नहीं होगा। उसी समय संतों ने देखा वेश्या गर्भवती थी। वेश्या जो थी गर्भवती थी। संतों ने कहा कोई बात नहीं, तू भजन नहीं कर सकती, तू कोई पूजा नहीं कर सकती, मैं सबसे सरल साधन बताता हूं, क्या अब की बार जो तेरे संतान हो उसका नाम नारायण रख लेना, बस इतना ही करना है तुझे। ऐसा ही हुआ। वैश्या के जो पुत्र हुआ, वैश्या ने उसका नाम नारायण रखा। नारायण बड़ा होने लगा। अजामिल सबसे छोटा पुत्र था, बहुत लाडला था अजामिल का। कोई भी काम पड़े, अरे नारायण यहाँ आओ, हे नारायण ऐसा काम कर दो, नारायण वैसा काम कर दो, क्या कर रहे हो, नारायण 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 20-25 बार नारायण नारायण कहे। भजन होने लगा, नाम निकलने लगा। और नाम अगर आपने एक बार भी नाम कहा है तो वो भी कभी ना कभी अपना प्रभाव दिखाएगा। एक राम नाम का इतना प्रभाव है, आप ये मत सोचो कि आप राम राम कर रहे हो उसका फल नहीं मिल रहा है। कभी ना कभी अगर आपने जीवन में एक बार भी राम कहा है उसका फल आपको मिलेगा। भागवत तो ये कह रही, तृतीय स्कंद में कपिल भगवान कह रहे हैं, बोले मैया कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी यदि एक बार राम कह दे वो भी पवित्र हो जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। मांस बहुत खाते हैं लोग, कुत्ते का मांस कोई नहीं खाता, लेकिन चंडाल ऐसा होता है जो कुत्ते का मांस खाता है। उससे ज्यादा नीच, उससे ज्यादा पापी कोई दूसरा नहीं है संसार में। लेकिन कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी केवल एक बार यदि उसके मुख से राम निकल गया तो वो भी सबसे पवित्र हो जाता है, कल्याण हो जाता है उसका। एक नाम का बाबूजी इतना प्रभाव। मानस जी कह रही भाव कुभाव अनक आलस हो, कैसे भी नाम लो, नाम जपत मंगलित सीदसु, भाव से लो राम, हे राम, भाव कुभाव से लो, अरे राम राम। लोग कहते ना
अरे राम राम, ये बहुत बुरा है, कुभाव। अनक, अचानक, हे राम। आलस हो, हे राम। भाव, कुभाव, अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिसी दस। भाव से, कुभाव से, अचानक, क्रोध से, आलस्य से, कैसे भी यदि आपके मुख से राम नाम निकल गया, प्रभाव दिखाएगा, सब विधि आपका मंगल करेगा। एक गांव में एक व्यक्ति मर रहा था, जीवन भर एक बार भी राम नाम नहीं लिया। बेटे परेशान थे। कई बार संतान कल्याण करा देती है बाप का। होता ये है कि माता पिता संतान को भक्त बनाते हैं, लेकिन कई बार संतान माता पिता को भक्त बना देते हैं। एक आदमी था, बहुत पापी था, जीवन भर नाम नहीं लिया। लड़कों को चिंता हुई, ये तो मरने वाले हैं, इनका कल्याण कैसे हो, मरने से पहले कम से कम एक बार राम नाम तो कह ले। एक संत को बुलाया, संत को बिठाया, महाराज प्रार्थना करता हूँ, कैसे भी करके बस एक बार हमारे पिताजी से राम राम कहलवा दो। संत आए, पिताजी शरीर छोड़ने ही वाले थे। संत भगवान ने कहा, भैया राम राम कह ले, उससे ही कल्याण होगा तेरा। उस आदमी ने कहा, नहीं मैं नहीं बोलूंगा, नहीं कहूंगा। संत ने कहा, राम राम बोल। उसने कहा, नहीं बोलूंगा। संत ने फिर कहा, राम राम बोलना पड़ेगा, नहीं बोलूंगा। ऐसे कैसे राम नाम नहीं बोलेगा, नहीं बोलूंगा। राम राम बोल, नहीं बोलूंगा। राम राम बोल, नहीं बोलूंगा। राम राम बोल, नहीं बोलूंगा। एक बार और कहा, राम राम बोल। उस व्यक्ति ने कहा, कितनी बार कहा राम नाम नहीं बोलूंगा, बोल दिया। संत ने कहा, बस हो गया, एक बार बोला, अब ध्यान रखना तू मरने वाला है। कैसे राम नाम बोला इसने, बोलना नहीं चाह रहा है, भाव नहीं है, कुभाव। जब बार बार उन्होंने कहा राम राम बोल, राम राम बोल, तो इसने केवल यही कहा, मैं राम नाम नहीं बोलूंगा। राम निकला मुंह से। संत ने कहा कि अब एक बात ध्यान से सुन, जब तू मर के यमराज के पास जाएगा, क्योंकि पापी है तू, जाएगा पक्की बात है। और जब तुझे नरक भेजा जाने लगे, तो तू यमराज से यही कहना कि पहले राम नाम का फल दो, बाद में नरक जाऊंगा। मर के यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने कहा, चित्रगुप्त जी खाता देखो। चित्रगुप्त जी ने किताब खोली, पाप 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 पाप, कोई पुण्य नहीं किया। नीचे लिखा था एक राम नाम, वो भी कुभाव से। बोले यमराज जी कोई अच्छा काम नहीं किया, जीवन पर्यंत कोई भजन नहीं, पूजा नहीं, कुछ नहीं, केवल मृत्यु से पहले जब मरने वाला था, बस वो भी यूं ही कुभाव से एक बार राम राम कहा। क्या किया जाए इनके साथ? यमराज ने कहा, डाल दो नरक में, घनघोर नरक में डालो इसको, महान पापी है ये। जीवात्मा खड़ा, ये खड़ा है, इसने हाथ जोड़े। यमराज से कहा, महाराज हम नरक में जाएंगे, बोल दिया तो जाएंगे, लेकिन हमने वो जो सबसे नीचे हमारा एक पॉइंट है, क्या राम नाम लिया है, तो उसका जो फल बने हमारे हिस्से में, पहले वो फल दे दो हमें, उसके बाद भेज दो जहां भी भेजना है। यमराज विचार करने लगे, एक बार राम नाम लेने का क्या फल होता है। खूब दिमाग लगाया, यमराज को नहीं पता था। चित्रगुप्त जी को बोला, बताओ भैया एक बार राम राम का है, क्या दिया जाए इसको? चित्रगुप्त जी ने कहा, हमें नहीं पता। फिर बोले, किसको पता होगा? तो कहा कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाने लगे। ये खड़ा है जीवात्मा, बोले हमें कहाँ छोड़ के जा रहे हो, हमें तो ले चलो, फैसला तो हमारा ही होना है, हम ही नहीं जाएंगे फिर क्या पूछोगे तुम?
हम यहाँ नहीं रहेंगे अकेले यमपुरी में। यमराज ने जीवात्मा को साथ लिया, ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी की जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा आइए यमराज, कैसे आना हुआ? अरे ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो। क्या क्या परेशानी है? बोली ये जीवात्मा, इसने दिमाग खराब करके रखा है, बहुत पापी है, बस एक बार राम राम कहा है। अब आप बताइए इसको क्या दूं उस नाम के बदले? ब्रह्मा जी ने कहा देखो यमराज, मैं तो सृष्टि रचना में इतना व्यस्त रहता हूँ, राम राम कह तो लेता हूँ, लेकिन उसकी महिमा क्या है वो मुझे नहीं पता। फिर बोले किसको पता होगी? इतने में नारद जी आ गए बीड़ा बजाते, नारायण नारायण नारायण। यमराज ने सोचा इनको पक्का पता होगा, आप भी बता दो नारद जी। नारद जी ने कहा हमें भी नहीं पता, हम तो इतना रस मिलता है कि हमें क्या करना कि क्या फल हो, हम तो उस आनंद में ही मग्न रहते हैं। अब क्या किया जाए? ना ब्रह्मा जी को पता, ना यमराज को पता, ना नारद जी को पता। सबने कहा आप निश्चिंत रहिए, एक काम करते हैं, जो निरंतर वो नाम लेते रहते हैं। कौन? शिव जी निरंतर राम राम करते रहते हैं, उनको जरूर पता होगा। जीवात्मा, यमराज, ब्रह्मा जी, नारद जी पहुंचे कैलाश। कैलाश में भगवान भोलेनाथ विराजमान, राम 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 जप रहे। सब पहुंच गए। महादेव की जय हो, हर हर महादेव। महादेव ने कहा आज सब एक साथ, क्या सेवा करूं आपकी? यमराज ने कहा भोलेनाथ सेवा करवाने नहीं आए, बस हमारी चिंता का समाधान कीजिए। क्या? इसने एक बार राम राम कहा है, इसको फल चाहिए। और अब तो हमारी भी उत्कंठा हो रही है जानने की कि आखिर एक बार राम नाम लेने का क्या फल होता है, हम भी जानना चाहते हैं। कृपा पूर्वक महादेव आप हमें बताइए। महादेव ने कहा देखो भैया, हम निरंतर राम नाम जपते हैं और वो राम नाम लेने में हमें इतना आनंद मिलता है कि हमें बस वो आनंद ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए हमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया, लेकिन अब तो हमारे मन में भी इच्छा है जानने की। यमराज ने कहा तो आप किससे जाने? ब्रह्मा जी को नहीं पता, शंकर जी को नहीं पता, नारद जी को नहीं पता, यमराज को नहीं पता, अब कहाँ जाएं? और सबके मन में इच्छा हो रही है जानने की। अभी तक तो हमने सोचा ही नहीं कभी कि राम नाम लेने का क्या फल होता है। महादेव ने कहा आप लोग चिंता मत कीजिए, जिनका नाम है उन्हीं के पास चलते हैं, जिनका नाम है उन्हीं के पास चलते हैं। तो सब लोग जाने लगे साकेत धाम। कहाँ? जहाँ राम जी निवास किया करते हैं, साकेत में। सब जा ही रहे थे, निकलने ही वाले थे, उतने में ये जीवात्मा बैठ गया कैलाश पर्वत पर, एक ऊंचे से पर्वत पर जाके बैठ गया। सब जाने को तैयार। महादेव ने कहा भैया तू तो चल, तेरा ही तो सबरा खेल है, तू बैठा है। जीवात्मा खड़ा हो गया अड़ के। अब ये तो चालाक व्यक्ति था, इसने कहा सुनो महादेव, हम तो जानते थे कि आप बहुत होशियार हो, लेकिन कोई काम के नहीं हो आप लोग। कैसे ब्रह्मा जी, कैसे शंकर जी, कैसे यमराज, कैसे नारद जी, आपको कुछ नहीं पता। इसलिए अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हमें आप 2 घंटे से परेशान कर रहे हो, कोई कह रहा है ब्रह्मलोक चलो, कोई कह रहा है कैलाश चलो, हम थक गए, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आपको जहां जाना है जाओ, हम ये बैठे। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, इसको तो ले जाना पड़ेगा, यही नहीं जाएगा तो राम जी से क्या पूछेंगे। सारे देवता हाथ जोड़े उसको, तू चल भैया चल तू। उसने कहा नहीं जाएंगे, मैं थक गया हूं, बहुत थक गया हूं, पैर दुखने लगे। शंकर जी ने कहा कैसे जाओगे? जीवात्मा ने कहा पालकी में जाऊंगा। पालकी लाओ भैया। पालकी लाई गई, इसको बिठाया गया और पालकी में जैसे जीवात्मा बैठा तो पालकी को ढो कौन रहा है? एक तरफ ब्रह्मा जी लगे, एक तरफ शंकर जी, एक तरफ नारद जी, एक तरफ यमराज।
चारों पालकी ढोके ले जा रहे हो, ये मस्ती से बैठा है पालकी में। ले जाना पड़ेगा भैया। जानना है एक बार राम नाम लेने का क्या फल होता है। सब लोग इसको पालकी में बिठा के पहुंचे साकेत धाम। राम जी विराजमान है सीता मैया के साथ, हनुमान जी चरणों में है, दोनों भैया सारे पार्षद चारों ओर से घेरे हुए। इतने में पालकी में महाशय को बिठा के और सब पहुंचे साकेत धाम। जैसे पालकी नीचे रखी तो ये तुरंत पालकी से कूदा और राम जी की गोदी में जाके बैठ गया। राम जी की गोदी में ब्रह्मा जी नीचे उतर, क्या कर रहा है, उतर नीचे। इसने कहा नहीं उतरूंगा। कोई साधारण गोदी नहीं है, बड़े हम ब्रह्मा हैं, ये शिव जी हैं, ये भी एक इनकी मर्यादा, ये भी दूर रह के स्तुति गाते हैं, कोई इतना निकट नहीं जाता और तू गोदी में जाके बैठ गया। लेकिन ये उतरने का नाम ना ले, अड़ के बैठा राम जी की गोदी में। राम जी ने कहा आपका खूब खूब स्वागत है, कैसे आना हुआ। ब्रह्मा जी ने पसीना पोंछा, पालकी ढोके लाए थे। शंकर जी ने हाथ जोड़ लिए, हे नाथ आज तक कितनी दुविधा में नहीं पड़े कभी, और बड़ी दुविधा आन पड़ी है। राम जी ने कहा बताइए तो सही। शंकर जी बोले हे राम जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो व्यक्ति एक बार आपका नाम लेता है, एक बार राम नाम लेने का क्या फल होता है, आप हमें बताइए, हम बहुत उलझन में। राम जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। राम जी ने कहा अभी तक आपको समझ में नहीं आया। महादेव ने कहा नाथ आप स्पष्ट बताइए, हमें नहीं आ रहा है समझ में। राम जी ने कहा अरे भोलेनाथ, एक बार राम नाम लेने का यही फल होता है। क्या? बोले जो भी व्यक्ति भाव कुभाव अनक आलस हूं, कैसे भी मेरा एक बार नाम ले लेता है, तो ठीक इसी भांति ब्रह्मा शंकर नारद यमराज पालकी में बिठा के मेरी गोदी में बिठा के जाते हैं, मेरी गोदी तक छोड़ के जाते। एक राम नाम लेने का ये फल है। आप सब अपनी आंखों से देख रहे हो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। एक बार राम नाम लेने का ये फल, जीवन पर्यंत इसने पाप ही पाप करे, एक बार नाम लिया, राम जी की गोदी में जाके बैठ गया, ये फल है नाम। अजामिल का बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आया, यमराज आए, यमराज के दूत आए लेने के लिए। यमदूत बड़े खतरनाक होते हैं, लाल लाल आंखें, बड़ी बड़ी मूछे, हाथ में मोटे मोटे डंडे लेकर जब अजामिल के सामने पहुंचे, अजामिल को डराने लगे, ले जा रहे थे खींच के। अजामिल भयभीत हो गया, इतना डर लगा। बाहर वो नारायण खेल रहा था, उसका बेटा अपनी रक्षा के लिए अपने बेटे को बुलाने लगा, हे नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ। बालक ने नहीं सुना, आवाज ही नहीं पहुंची बालक तक, खूब चिल्ला नारायण बचाओ, नारायण रक्षा करो। उस नारायण ने तो नहीं सुना, लेकिन उस अजामिल की वो करुण पुकार बैकुंठ पहुंची नारायण के पास। सिंहासन हिल उठा, भगवान तड़पने लगे। भगवान उठे, भगवान ने पार्षदों को बुलाया, अरे पार्षदों कान फूट गए, तुम्हारे भक्त पुकार रहा है, क्यों नहीं जाते थे, जाओ उसकी रक्षा करो, अजामिल बुला रहा है। पार्षदों ने कहा नाथ वो आपको नहीं बुला रहा, आपको नहीं पुकार रहा। फिर बोले उसके बेटे का नाम नारायण है। भगवान ने कहा कैसे भी हो, बेटे का नाम ही क्यों ना हो, अगर बेटा नहीं आ रहा, और वो बेटा कब हुआ, भी 2, 5, 10 साल पहले। मैं नारायण अनादि से हूं, मेरा कोई अंत नहीं, बहस नहीं करो, तुरंत जाओ।
पार्षद आए, यमदूतों को इतना मारा, अजामिल की रक्षा कर। ये नाम का प्रभाव। इसलिए मैं खूब हाथ जोड़ के आपसे बार बार कहूंगी, हम लोग कलयुग के जीव हैं, बहुत ज्यादा साधन करना हमारे बस की बात नहीं है। हम लोग ना तीर्थ यात्रा कर सकते, ना दान कर सकते, ना यज्ञ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। नाम ले सकते हैं। नाम लेने में क्या जा रहा है? कुछ जा रहा है? और कोई कमाई करोगे तो उसके लिए मेहनत लगती है, पैसा लगता है, लेकिन ये नाम रूपी कमाई करने के लिए केवल जीभ हिलानी है बस। जीभ हिलाने में क्या जाएगा? काम तो आप हाथ पांव से कर रहे हो ना, रोटी हाथों से बना रहे हो, कहीं जा रहे हो तो पांव से जा रहे हो। ये जीभ कोई काम में नहीं आती, जीभ का कोई काम नहीं। जीभ केवल फंसाने का काम करती है, इसकी उसकी बुराई पर निंदा, दूसरों से ईर्ष्या, केवल यही इस जिह्वा का काम है। इसलिए इस जीभ को, शरीर को काम में लगाओ, जीभ को नाम में लगाओ, जीभ को भी नाम में लगाओ। ब्रज गोपियां हो गई, राजा अम्बरीश सारी दुनिया के एक छत्र राज था राजा अम्बरीश के पास, लेकिन नाम लेने से पूरा अपना पूरा राजबार सब कर छोड़ा नहीं। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप छोड़ दो, पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन काम करते हुए केवल नाम मुंह से ले रहे हैं। ब्रज गोपिया कोई साधु नहीं थी, कोई बाबा नहीं थी, कोई बैरागी नहीं थी, सब घर गृहस्थी में रहा करती थी। किसी ने ना तो अपने पति को छोड़ा, ना परिवार को छोड़ा। क्या किया? नाम लिया है, मुंह से नाम लिया। इसलिए हम तो ये कहते हैं आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, ना आप वृंदावन जाओ, ना आप अयोध्या जाओ, घर में रह के माताएं रोटी बना रही है, कृष्ण कृष्ण, झाड़ू लगा रही हो, कृष्ण कृष्ण, जो भी काम, बर्तन मांज रहे हो तो राम राम, जो भी नाम आपको प्रिय हो नाम लो। बिना 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 नाम के इस कलिकाल में हमारा कल्याण होने वाला है ही नहीं। यह कलिकाल न साधन दूजा, कोई दूसरा साधन नहीं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलयुग के लिए कहा गया बाबू। कलु नास्ते 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 गतिरन्य था, दूसरी कोई गति है ही नहीं इस कलयुग में। 3 बार कहा, एक बार में भरोसा तुम्हें नहीं होगा, हरेर नाम, दूसरी बार कहा हरेर नाम, तीसरी बार ठप्पा लगाया हरेर नामैव केवलम। कलु नास्ते, इस कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं है भगवान को पाने का, नाम को छोड़कर। नाम लेने में कंजूसी नहीं, खूब नाम लो, खूब नाम लो, और अपनी संतानों का नाम हमेशा भगवान के इतने सुंदर सुंदर नाम हैं, राम, रघुनाथ, कृष्ण, माधव, गोपाल, गोविंद, इतने सुंदर सुंदर नाम छोड़कर हम लोग बबलू है और टोनी, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे नाम लेने में तक अच्छा नहीं लगता। बढ़िया बढ़िया सुंदर भगवान के नाम रखा कीजिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की हो। आई बाहर हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया साबरा सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते, आया सावला सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते, आया राघव सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते, आया राघव सरकार हंसते हंसते।
परमानूप आया, त्रिभुवन का भूप आया। परम अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया। परमानूप आया, त्रिभुवन का भूप आया। ओ राघव सरदार हंसते हंसते हाँ ओ राघव सरताज हंसते हंसते आया। राघव सरकार हंसते हंसते ओ आया। राघव सरताज हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते हो। आई बाहर हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते ओ आया। राघव सरकार हंसते हंसते तब सिनका त्याग आया, भक्तन अनुराग आया। तब सिनका त्याग आया, भगतन अनुराग आया। तब सिनका त्याग आया, भक्तन अनुराग आया। सत्संग का त्याग आया, भगतन अनुराग आया। प्रेम इनका प्यार हंसते हंसते ओ हो। प्रेम का प्यार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते ओ आया। प्रेम का प्यार हंसते हंसते ओ आया। सांवला सरकार हंसते हंसते ओ आई बाहर हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते ओ आया। सांवला सरकार हंसते हंसते तालियों की सेवा कर नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया। ओ नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया। नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया। ओ नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया।